Audio Jungle. इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने सभी मजहबों को एक नजर कर मिलाने की कोशिश सूफी संत ने की। इसीलिए उनके दरबार में मजहब की रेखा नहीं आती। सभी मजहब के लोग उनके दरबार से फैज पाते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सूफी संत के बारे में जानते हैं जिन्हें ओझर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नफरत नहीं बस प्यार ही निर्देश इस मज़ार का, सौहार्द संयम सब्र है उपदेश इस मज़ार का। इंसानियत कायम रहे इंसानियत के वास्ते, प्रेम का संदेश है विश्वास इस मज़ार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज हम बात करने वाले हैं सूफी संत के बारे में, जो सेंधवा शहर के में स्थित ओझर वाले बाबा के बारे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.आर. शर्मा। हम उनसे बात करेंगे कि वो ओझर वाले बाबा के बारे में क्या कहते हैं। जो सूफीज्म ने आपस में सभी मजहबों को जोड़ कर रखा, उन सभी सूफीज्म के बारे में जिस तरीके से आज हमारे साथ डॉक्टर के.आर. शर्मा मौजूद है, आज उन्हीं से हम बात करेंगे। मैं एक ही लाइन में आपसे पूछना कि ईश्वर की मेहरबानी से बचेगा। और ऐसा करो कि इसी गली में आगे चले जाओ, वहाँ पर एक संत रहते हैं जिन्हें ओझर वाले बाबा कहते हैं। तुमने उनकी गोद में इस बच्चे को डाल देना। मुझे उनकी गोद में डाल दिया गया और उस समय एक बिलास सवा बिलास का मैं बच्चे के रूप में रहा हूँगा। उन्होंने अपने चरू से थोड़ा सा जल निकाला और मेरे मुंह में डालते हुए कहा कि जा, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये घटना 1946 के अंत की है। अब मैं बचपन से ही संत के वहाँ आता रहा हूँ। मैं देखता था कि गोलियों की बर्नियाँ सामने लगी हुई होती थी और बहुत सारे बच्चे दिन भर आते रहते थे और बाबा गोलियाँ उठाते थे और अपने हाथ से उन बच्चों को मीठा मुंह करने के लिए देते थे। यानी मुंह भी मीठा करो, विश्वास भी मीठा करो और विचार भी इस नगर के लिए मीठे रखना। शायद ये संदेश उनका उस समय रहा होगा। ये वही संत है। आज भी मेरे परिवार की एक परंपरा है और मेरे नहीं कई परिवार हैं जिनकी ये परंपरा है कि दीपावली का उत्सव भी जब हमारे यहाँ होता है तो हम पहले ईश्वर के वहाँ दीपक लगाते हैं। मैं अपने घर दिया जलाता हूँ और उसके बाद शिव मंदिर जाने के पहले इसी रास्ते को अपनाता हूँ। बाबा के मज़ार पर एक दीपक रखता हूँ, अपने सर को झुकाता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद दीपावली का उत्सव मनाता हूँ। मेरे परिवार में चाहे मेरा विवाह हुआ हो या मेरे बच्चे का या मेरी लड़की का, विवाह के बाद जब भी घर में दुल्हन आती हो या बिटिया विदा होती हो, यहाँ ज़रूर आती है। और यही इस संत का मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ संबंध है और मेरे ही नहीं, इस नगर की एकता और प्रेम के साथ जुड़ा हुआ संबंध है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर के.आर. शर्मा और उन्होंने बताया मुझे कि किस तरीके से ओझर वाले बाबा से निस्बत आस्था उनकी है और उनका पारिवारिक जो मामला था, उन्होंने अपने बचपन की बातें हमारे साथ न्यूज़ लीडर्स के साथ साझा की और इस मज़ार के बारे में बताया कि एक कौमी एकता की मिसाल। विलादत के बारे में दो बातें आई है। अच्छा, आप पाकिस्तान के पेशावर शहर में आपकी विलादत हुई और कुछ लोगों का कहना है कि आपकी विलादत अफगानिस्तान में हुई है, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि आप पेशावर से आए हैं। पेशावर से होते हुए आप दिल्ली आए, दिल्ली में
आपने कुछ साल इमामत की दिल्ली की जामा मस्जिद में, और उसके बाद आप अजमेर आए। अजमेर में 3 साल आपने वहाँ खानका के पास चिल्ला किया, और आपको ख्वाजा गरीब नवाज की इजाज़त मिलने के बाद आप बड़वानी शहर के छोटे से कस्बे तहसील ओज़र में आए। ओज़र में कुछ साल रहे, फिर हमारे जद्दे अमजद यार मोहम्मद दादा से आपकी मुलाकात हुई। आपके चाहने वालों में से एक थे वो, और हमारे दादा उनको यहाँ पर हमारे घर यहाँ लाए और आपकी खिदमत अच्छे से की उन्होंने। पेशावर में हुई पैदाइश और अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचकर बाबा ने दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई। वहां से फिर अजमेर शरीफ का रुख करते हुए इजाज़त लेकर निमाड़ क्षेत्र के ओझर की ओर रुख किया। बाबा साहब सेंधवा में कहाँ मुकाम किया? यहाँ हमारे यहाँ। आपके यहाँ? हाँ, इसी जगह? इसी जगह। अच्छा अच्छा, कितने साल रहे? वो करीब 40 साल। 40 साल रहे। और ये जो जगह है ये यहाँ नमाज में पढ़ते थे नहीं? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, इबादत करते थे। नमाज पढ़ते थे, इबादत करते हाँ। थे यहाँ पर। और यहाँ पर कौन लाया उनको? हाँ, हमारे दादा लाए। अच्छा, हाँ। कहाँ से लाए? ओझर से। ओझर से। यार मोहम्मद। यार मोहम्मद मकरानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने साल मतलब वो खिदमत करते थे उनकी यहाँ पर? यहाँ करीब 40 साल करी ना खिदमत। 40 साल। हाँ, और 40 उसके साल। बाद फिर उनकी वफात कहाँ हुई? वहाँ उज्जैन में हुई थी। अच्छा। यहाँ से जैसे ले गए उनको उज्जैन, हाँ हाँ। फिर वहाँ विशाल हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर ये उज्जैन में विशाल हुआ, तो उन्होंने क्या पहले बताया, कुछ क्या बताया? हाँ, ये 2 रोज पहले हाँ हाँ वाली साहब को हाँ बाल समझ वाले थे, उनको बताया कि अब मेरा बेटा मेरा इंतजाम, अब वो वहाँ जाके मेरा इंतजाम करना है। तो फिर वहाँ से रुख हुआ। हाँ, वहाँ से फिर उनको भेज दिया वाली साहब को। इनको फिर यहाँ आए, फिर यहाँ खबर आई ये इंतकाल हो गया, फिर उसे यहाँ लेके आए हमारे यहाँ। घर पे लेके आए। घर पे लेके हाँ, घर पे यहाँ से फिर यहाँ से कफन दफन यही करा सब। अच्छा। तो उसके बाद फिर वहाँ मज़ार ले गए। मज़ार। हाँ, मज़ार के वहाँ छोटी मस्जिद उसके पास में। ओझर वाले बाबा को पर्दा किए हुए तकरीबन 60 साल बीत चुके हैं। हर साल मोतीबाग दरगाह पर उनका उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं।